जो अपन ने टाइप पढ़ा है वो टाइप था तथ्य पर आधारित, एक तथ्य दिया है, उसी टाइप से आपका क्वेश्चन है। अगला जो है वो है आपका कथन पर आधारित। कुछ कथन दिए जाएंगे, उनके हिसाब से मतलब उनके आधार पर आपको क्वेश्चन बनाना है और फिर इसके बाद उसे सॉल्व करना है। इसी का एक उदाहरण लिख लो। कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा उनकी माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है। कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है? कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है? ऑप्शन है आपके साली, ए साली, बी भतीजा भांजा, सी चाची मौसी और डी भतीजी या भांजी। ठीक है, पहली लाइन कपिल को बताते हुए, तो मैं कपिल को बॉक्स में रखूंगा। किसने कहा? शिल्पा ने कहा, तो शिल्पा को अपन सर्किल में रखेंगे। ठीक है, इसको इंगित, कभी इंगित करते हुए भी देता है, कभी बताते हुए भी देता है। ठीक है, तो इसको इंगित करते हुए क्या बोला है? इसकी माता का भाई, तो इसकी माता और उनका भाई, तो डायरेक्टली मैं नीचे लिख दूंगा इसका मामा ही होगा। एक स्टेप बीच में अपन ने छोड़ी है कि कपिल की माता बनाओ फिर उनका भाई, तो ये उनका मामा ही होगा। ठीक है, आगे क्या बोला है कि कपिल का जो मामा है वो माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है। तो पहले इसका पुत्र बनाओ, इसका पुत्र है आशीष। ठीक है, इसका पिता कौन हो गया? ये जो कपिल का मामा है वो इसका पिता है। अब जो रिलेशन पूछा है, ये तो अपना वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। रिलेशन पूछा, उस पे आते हैं कि कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है। जो कपिल है वो शिल्पा का क्या लगता होगा? कपिल का शिल्पा से रिलेशन पूछा। कपिल का शिल्पा से, हाँ, तो कपिल शिल्पा का लगता है भांजा। कपिल शिल्पा का कौन लगता है? यही पूछा है, कपिल का रिश्ता शिल्पा से क्या लगता है? भांजा लगता है। ठीक है, क्यों? देखो क्या बोला है, जो कपिल है उसके मामा का बेटा की माँ, यानी कि दोनों पति पत्नी हुए। अब जब ये दोनों पति पत्नी है तो मामी ये हो गई और ये हो गया भांजा, तो इन दोनों का रिलेशन क्या हो गया? मामी और भांजे वाला। ठीक है, तो कपिल क्या है? पुरुष में आता है, तो इसलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन आएगा भांजा या भतीजा। मैंने आपको बताया था यहाँ दो बातें रहती है, हमेशा उसके साथ भतीजा भी दिया जाता है। भांजा या भतीजा, ये इसका आंसर है। समझ में आया? ये कैसा क्वेश्चन था? ये था आपका कथन पर आधारित। दूसरा लिखो इसी में, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री हैं। ये कथन कंप्लीट हुआ। विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है? विनोद का
फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है? चलो बनाते हैं इसको। ये कथन पर आधारित है, मतलब कथन दे के रखा है। पहली स्टेप क्या बोला है? फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा यह मेरी पत्नी की माता की। ठीक है, तो पहले तो अपन बना लेंगे विनोद को। ये कौन हो गया? विनोद। विनोद की पत्नी कोई भी होगी, ठीक है, अभी नाम नहीं पता अपने को। फिर क्या बोला? उनकी माता, मतलब एक पीढ़ी ऊपर जाना है, ये हो गई उनकी माता। ठीक है, आगे क्या है? माता की एकमात्र पुत्री। माता की एकमात्र पुत्री, फिर आगे उसकी भी पुत्री। उसकी भी पुत्री है। तो देखो, माता की एकमात्र पुत्री, वही है। अगर पुत्र की बात होती तो कोई और भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पुत्र की बात हो रही है, तो पत्नी जो है वो स्वयं पहले से माता की एक पुत्री है, तो यही एकमात्र पुत्री है, मतलब स्वयं उसी की बात हो रही है। उसकी पुत्री मतलब उसकी नीचे एक जनरेशन चला जाना है, तो उसकी ये हो गई पुत्री। क्वेश्चन क्या है? ये आपका पूरा वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि फोटो वाली लड़की से विनोद का संबंध, विनोद की पुत्री होगी वो, कौन होगी? पुत्री। तो विनोद का संबंध पूछा है, तो विनोद उसका क्या है? पिता है। तो आंसर क्या आएगा आपका? पिता। विनोद जो है वो उसका क्या है? पिता है, और यही हो गया आपका आंसर। आया समझ में? ये थे कथन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अगला जो है वो आपको कोड तथा गणितीय संकेतों पर आधारित प्रश्न दिए जाते हैं कि एक कोड दे दिया है या किसी कोड भाषा में, ठीक है, जैसे अपन ने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी है, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी है एक, तो वो अपन उसका एक टाइप लिखेंगे, कोड तथा गणितीय संकेतों पर आधारित। तीसरा टाइप है ये, लिख लो, कोड तथा गणितीय संकेतों पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न लिखो इसमें, यदि P प्लस क्यू का अर्थ है, यदि P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की मां है, P डिवाइडेड बाय Q, P भागित Q का अर्थ है P Q का भाई है। P इंटू Q का अर्थ है P Q का पुत्र है। और अंत में है P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है। अब ये जो है वो आपको दिया है, क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ होगा कि M N की बहन है। क्वेश्चन लिखो, M N की बहन है, ये आपका क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस देके रखे हैं, ए है N इंटू P माइनस M, दूसरा है P प्लस N डिवाइडेड बाय M, C तीसरा है N माइनस M, और D चौथा है M माइनस P डिवाइडेड बाय N। सबसे हार्ड लेवल है इसका, ये जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक है, आंसर चार है, लेकिन चारों के चार आंसर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। क्या बोला है? M N की बहन है, मतलब M और N के बीच में क्या साइन बचना चाहिए? M N की बहन है, ये वाला माइनस का, M माइनस N। ठीक है, क्या बचना चाहिए? M माइनस N,
m n की क्या है, बहन है। ठीक है, यहां देखो पहला वाला n इंटू पी, इंटू का मतलब पुत्र, तो n जो है वो p का पुत्र है, और p माइनस m, और जो p है वो m की बहन है। तो यहां से तो ये रिलेशन अपना नहीं मिल रहा है। सर p को कॉमन ले सकते हैं हम लोग। एक मिनट, क्या बोला है, n इंटू पी, मतलब n जो है वो क्या है, p का पुत्र है। यही क्वेश्चन गलत, पुत्र होगा तो बहन तो हो ही नहीं सकती, हो गया गलत, क्योंकि यहाँ बोला है m जो है n की बहन है। ठीक है, n की बहन है m। आगे क्या बोला है, जो p है p माइनस m, मतलब अगर ये दोनों भाई बहन हैं तो ये इसका भाई या बहन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये या तो होगा कौन, ये इसकी मौसी होगी, या फिर अदर कुछ भी हो सकता है, मामा होगा। दूसरा b, b में दिया है p प्लस n, p प्लस n का मतलब क्या है, p की मां है, मतलब p जो है वो n की माँ है। ठीक है, और n डिवाइडेड बाय m, n डिवाइडेड बाय m, जो n है वो m का क्या है, भाई है। n जो है वो m का भाई है। हो सकता है। अब बताओ n m का भाई होगा तो m n की बहन भी, तो m n की बहन भी हो सकती है, और ये तो उनकी माँ है, माँ है ना। p जो है n की माँ है, और n जो है वो m का भाई है। तो हो सकता है कि जो m हो वो क्या हो, इसकी बहन हो, m n की बहन हो सकता है, संभव है कि ये आंसर सही होगा। अगला देखते हैं, n माइनस m, n m का, n m की बहन है, तो ये तो उल्टा हो गया। डायरेक्टली अगर m माइनस n दे देता तो आंसर आपका सही था। ठीक है, आगे आते हैं, m माइनस p, मतलब जो m है वो p की बहन है। ठीक है, और p जो है वो n का भाई है। p जो है वो क्या है, n का भाई है। ठीक है, m p की बहन है और p n का भाई है। तो ये रिलेशन भी दिख रहा है आपको कि इसका भी आंसर क्या हो सकता है, सही हो सकता है, क्योंकि दोनों क्वेश्चंस में क्या है, यहाँ भी रिलेशन। यहाँ क्या है, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ जो m है उसका जेंडर डिसाइड नहीं है, तो इस वजह से क्या मानेंगे, ये ऑप्शन गलत है, ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या आएगा, m माइनस पी डिवाइडेड बाय n, मतलब m जो है वो p की बहन है और p जो है वो n का भाई है। ठीक है, जब ये दोनों भाई हैं तो ये उसकी एकमात्र बहन हो गई। तो आंसर क्या आएगा आपका, डी। आया समझ में। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत उलझा भी देते हैं। ठीक है, इसी लेवल का एक और क्वेश्चन करेंगे अपन, इसी मतलब ये तो थोड़ा कम लेवल था, इससे और हार्ड लेवल का करते हैं। लिखो, a इंटू बी का अर्थ है a b का पिता है। b का अर्थ है a b का पिता है। a इंटू बी का अर्थ है a जो है वो b का पिता है। a प्लस बी का अर्थ है a b की पुत्री है। पुत्री है। a डिवाइडेड बाय b का अर्थ है a b की माता है, और a माइनस बी का अर्थ है a b का भाई है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन है आपके पास p डिवाइडेड बाय r माइनस क्यू इंटू टी। इसमें आपको बताना है p का t से संबंध, p का t से संबंध। सेकंड क्वेश्चन लिखो। अच्छा हाँ ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखो। सेकंड है p डिवाइडेड बाय q प्लस r इंटू टी, और इसमें आपसे पूछा है कि q का t से क्या संबंध है, और
आखिरी क्वेश्चन लिखो, वो आगे करेंगे, पहले इन दोनों का सॉल्यूशन निकालते हैं। P डिवाइडेड बाय R माइनस क्यू इंटू 2, इसमें पूछा P का T से क्या संबंध है। तो पहले देखो P डिवाइडेड बाय R, P जो है वो R की माता है, माइनस Q, माइनस का मतलब है भाई, R जो है वो Q का भाई है, ठीक है, और Q इंटू T मतलब Q जो है वो T का पिता है। अब क्या पूछा है, T का संबंध P से पूछा है, T का संबंध P से पूछा है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन उलझा रहा है, एक बार फिर से समझो। P डिवाइडेड बाय R मतलब जो P है वो R की माता है, R जो है वो Q का भाई है, ठीक है, और जो T है वो Q का पिता है। ये दोनों भाई हो गए, भाई या बहन भी हो सकते हैं, हो गए, ये उसका पिता, ये उसकी माता। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, पति पत्नी। लेकिन पूछा क्या है, P का T से, क्या पूछा है, P का T से। अब आपको ऑप्शन दिया है दादी, सास, बहन, दादा, उपरोक्त में से कोई नहीं। दादी, सास, बहन, दादा या उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार फिर से समझो, P डिवाइडेड बाय R माइनस क्यू इंटू टी, लिख लेते हैं P वो वैसे करके बिल्कुल बना लो, आप जैसे वेन डायग्राम बनाते हैं वैसे बना के अगर करोगे तो इजी हो जाएगा, वैसे बनाएंगे। P जो है वो क्या है, R की माता है, तो P हो गई माता किसकी, R की। आगे क्या बोला है, R जो है वो क्या है, भाई है Q का, R भाई हो गया किसका, Q का। Q का अभी जेंडर डिसाइड नहीं है। Q इंटू T मतलब Q जो है वो क्या है, पिता है T का, तो Q जो है वो पिता हो गया T का। अब बताओ T का T से संबंध, तो Q पिता, P तो चाचा, चाची है नहीं? चाची कहाँ से आ रही है, अरे नहीं, पिता, ये पिता का भाई, उसकी माता, तो इसकी भी तो माता होगी, अच्छा माता, यानी ये हो गई दादी। दादी। क्योंकि एक जनरेशन ऊपर गए तो ऊपर तो माता ही होंगी ना, तो ये इनकी भी माता है, इनकी भी माता है, तो इन दोनों की माता है, तो इन्हें क्या बोल सकते हैं, टी की ये दादी होगी। तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें, दादी, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका, इसी में आगे दिया है दूसरा क्वेश्चन, P डिवाइडेड बाय Q, उसको बनाते हैं। P डिवाइडेड बाय Q का अर्थ है कि P जो है वो Q की माता है। अब P माता है Q की, Q का जेंडर नहीं पता, Q जो है वो पुत्री है R की, Q जो है वो पुत्री है R की, तो मतलब कहीं ना कहीं अपन एक जनरेशन ऊपर जा रहे हैं। R कौन होंगे, पिता होंगे, और ये दोनों पति पत्नी होंगे, और R जो है वो क्या है, पिता है T का, R जो है वो पिता है T का, तो एक और नीचे ले आओ T। अब T में तो कुछ आपको जेंडर दिया नहीं, ठीक है। क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है P का Q का T से संबंध, अभी क्लियर नहीं, Q का भाई नहीं, T से संबंध, ठीक है। ऑप्शन है इसके चाची, बहन, भाई, पोता पोती या इनमें से कोई नहीं। बहन होगा, बहन हो सकती है या फिर उपरोक्त में से कोई। एक बार फिर से, चाची, बहन, भाई, पोता पोती या इनमें से कोई नहीं, इनमें ठीक से है। कोई नहीं आएगा सर, जेंडर ज्ञात नहीं कर सकते। जेंडर ज्ञात नहीं है, लेकिन क्यों पूछा है ना, भले वो क्यों पूछा है आपसे, क्यों का T से थोड़ी ना मतलब है, आपसे Q का T से संबंध पूछा है, तो Q का जेंडर तो पता है, क्या है, महिला है, तो महिला है तो बहन ही होगी। टी से क्यू का बताना है, T से बताना है, T बहन हो या भाई हो, उसकी जो Q है वो तो बहन ही होगी, तो ये आपका आंसर आ गया बहन। आया समझ में। एक और क्वेश्चन लिख लो इसी टाइप। हाँ, कि आपको R P की पत्नी है, इसी में R P की पत्नी है, इसके लिए आपको एक रिलेशन देखना है। R P की पत्नी है, इसके लिए रिलेशन देखना है। पहला है P इंटू आर, ये ऑप्शन है P इंटू आर माइनस क्यू
माइनस टी। दूसरा ऑप्शन है बी वाला, P डिवाइडेड बाय T प्लस आर माइनस क्यू। सी वाला ऑप्शन है P डिवाइडेड बाय R माइनस क्यू प्लस टी। और डी वाला ऑप्शन है P इंटू टी माइनस क्यू प्लस आर। सभी चेक होंगे। P इंटू टी माइनस क्यू प्लस आर, बिल्कुल सभी चेक होंगे। ठीक है, क्यों चेक होंगे? क्योंकि ये आपको डायरेक्टली नहीं बता सकते कि आर पी की पत्नी है, इसमें कौन सा संबंध होगा। करते हैं चेक एक एक करके। P इंटू आर का मतलब P जो है वो R का पिता है, R माइनस क्यू का मतलब R जो है वो Q का भाई है, Q माइनस T का मतलब जो Q है वो T का भाई है। ये भी भाई, ये भी भाई, तो ये कुछ भी बहन हो सकती है। तीनों मतलब किस किस का पूछा है अपन से? R P की पत्नी है, तो ये तो यही गलत हो गया। हो ही नहीं सकता भाई। दूसरा P डिवाइडेड बाय R, P डिवाइडेड बाय R मतलब P R की माता है, बेटी ये भी गलत हो गया। R P की पत्नी चाहिए आपको, वो तो कहीं P R की माता होगी तो गलत है। P डिवाइडेड बाय T, P T की माता है, ठीक है। और अब जब P माता हो गई तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि R तो पत्नी है P की, तो स्टडी से P क्या होगा? P का जेंडर जो होगा वो पुरुष होगा। तो यहाँ क्या आ रहा है? P जो है वो T की क्या है? माता है, तो गलत हो गया। आखिरी ऑप्शन बचा है P इंटू टी। P जो है वो T का पिता है, T जो है वो Q का भाई है, और Q जो है वो R की पुत्री है। तो क्या बोल सकते हैं? P और R दोनों विवाहित हैं, बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? R जो है वो P की क्या है? पत्नी है। आ गया समझ में? आपको पूरा चेक नहीं करना है। मैंने क्या बोला? यहाँ पे है R P की पत्नी है, तो पहली कंडीशन P इंटू आर बन रहा है। P इंटू आर का मतलब पिता, P पिता, R जो है उसकी पुत्री, यही गलत हो गया। सर पुत्री भी तो हो सकते हैं। R P की पत्नी पूछा है तो पुत्री पे तो गलत ही हो जाएगा ना। उन दोनों के डायरेक्ट रिलेशन है, जिनका पूछा है उन्हीं का रिलेशन दिया है कि P जो है वो R का पिता होगा, तो गलत। हाँ वही गलत। दूसरा P डिवाइडेड बाय R मतलब P जो है वो R की माता है, ये भी गलत। ये भी गलत, क्योंकि क्या पूछा है? R पहले से ही पत्नी है, तो P हमें क्या होगा? पति होगा, मतलब पुरुष होगा। वहां भी उसका जो जेंडर है उसकी वजह से गलत हो गया। तीसरे पे आते हैं P डिवाइडेड बाय T मतलब P डिवाइडेड बाय T, तो P जो है वो T की माता है, यहाँ भी जेंडर वाली प्रॉब्लम गलत हो गया। लास्ट वाले में क्या हो रहा था? P T का पिता है, सही है। T Q का भाई है, सही है। Q जो है वो R की पुत्री है, यहाँ भी सही है। मतलब ये दोनों भाई बहन हैं, ये उसकी माता होगी और ये उसका पिता होगा। तो ये जो रिलेशन है वो आपका सही होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा आएगा? डी। समझ में आया? ये सबसे डिफिकल्ट टाइप है ब्लड रिलेशन का, इससे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है ब्लड रिलेशन में। इससे पहले जो अपन ने दो करे हैं, एक कथन पर आधारित, एक तथ्य पर आधारित, वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं, यही थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। ठीक है।